नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने मॉम्स प्रेसो के लिए लिखी थी और लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है और काफ़ी सारे कमेंट्स इसके लिए मेरे पास में आए हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको भी अच्छी लगेगी। पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। कहानी का नाम है माँ जी, आप तो बिल्कुल ही बदल गई। अरे मम्मी, आप तो बाद में आने वाली थी, आज ही कैसे आ गई? इससे पहले कि प्रिया कुछ और बोलती, मम्मी घर में घुस चुकी थी। घर में उनको देखकर सबकी आंखों में डर स्पष्ट था। मम्मी के सामने हमेशा साड़ी पहनने वाली प्रिया जीन्स और टॉप में खड़ी मुस्कुरा रही थी। पिंकी ने भी शॉर्ट्स पहने हुए थे। टीवी में फुल स्पीड पर स्पीकर के साथ राजू इंग्लिश पिक्चर देख रहा था। वर्मा जी पीछे अपने कमरे में सो रहे थे। वैसे भी वर्मा जी को तो अपने काम से काम रखना ही पसंद था। घर के मामलों में तो वह तटस्थ ही रहते थे और भावना जी का ही घर में एक छत्र राज चलता था। तभी कोई ऑनलाइन खाना देने वाला आया और इनको खाना दे गया। शायद इन लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया था। इतने में ही विनय भी चिल्लाता हुआ आया और बोला, देखो टिकट मिल गई मिल गई, आज रात का शो है। ओके बच्चों, हम लोग जाएंगे और तुम। बात वहीं रुक गई। अरे माँ, तुम कब आई? लगभग घबराते हुए विनय बोला। और कोई समय होता तो भावना जी अब तक फट चुकी होती। उनके होते हुए इतनी मजाल कि बहू बिना चुन्नी के, और वह भी तब जबकि ससुर घर में हो। पिंकी के डिज़ाइनर कपड़े पहनना ही भावना जी को बर्दाश्त ना था, पर यहाँ तो शॉर्ट्स। दिन में ही पिक्चर देखने के लिए दोनों को 100 बहाने बनाने पड़ते थे, पर रात में पिक्चर देखने जाना, बाहर से खाना मंगवाना, ये सब तो एक अपराध था। मम्मी को देखकर सारे घर में शांति छा गई। प्रिया चुन्नी लेकर आ गई। राजू ने टीवी बंद कर दिया। पिंकी दादी को नमस्ते बोलकर अंदर अपने सोने वाले कमरे में चली गई। प्रिया ने भी सास के पैर छुए। विनय बोला, मम्मी आप कैसे? बतला देती, मैं लेने आ जाता। आप ही तो कह रही थी कि मेरा वहाँ 13 दिन रुकना जरूरी है। तुम्हारे मामा जी इधर आ रहे थे तो मैं उनके साथ ही आ गई। भावना जी अपनी बहन की मृत्यु होने के पश्चात बच्चों की इच्छा के विरुद्ध वहाँ ही रुक गई थी। उन्होंने कहा कि बहन तो रही नहीं, अब उनकी बहू को समझाने के लिए कुछ दिन मेरा ही वहाँ रहना जरूरी है। वैसे भी घर में मम्मी की हर बात आखिरी और सर्वमान्य ही होती थी। विनय और पापा तो वापस आ गए थे, बच्चों के स्कूल भी थे। भावना जी कमरे से उठी और बोली, मैं बहुत थक रही हूँ, सोने जा रही हूँ। प्रिया बेटा, तुम पिक्चर देखने चली जाना और अब अपना खाना खा लो। माँ तुम भी खा लो, विनय ने आग्रह किया। नहीं बेटा, मैं खाकर आई हूँ, भावना जी ये कहकर अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार सबको बहुत अजीब सा तो लगा, पर सबने सोचा शायद अभी मम्मी दुख में है, कल हम सबको सुनाएगी। ऐसा सोचते हुए सब अपने अपने काम में लग गए। भावना और कामिनी, लगभग इन दोनों बहनों में ही यह प्रतिस्पर्धा रहती थी कि किसकी बहू ज़्यादा परंपरागत है और किसका घर ज़्यादा व्यवस्थित है। घर की हर चीज़ पर अपना काबू रखने की सनक के कारण उनके घर के बच्चे कितने दुखी हैं ये उन्हें कभी दिखता ही नहीं था। वर्मा जी तो भावना को देखकर हैरान हो उठे और बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे, क्यों आ गई? तुम तो वहीं रहने वाली थी, कैसे आई हो? भावना फफक पड़ी और बोली, मैं तो सोचती थी कि कामिनी की बहू को मेरी बहुत ज़रूरत होगी, कामिनी के बिना उसका घर कैसे संभलेगा। लेकिन मैंने जब बहू रानी को फ़ोन पर बोलते सुना,
शायद वह अपने मायके में किसी से बात कर रही होगी। कह रही थी, हाँ हाँ मेरे लिए भी वैसे ही सूट ले लो, अब तो मैं पहन सकती हूँ, बच्चे भी जो चाहे वही पहन लेंगे, अब कोई रोक थोड़े ही है। हाँ हाँ मैंने देख लिए, मम्मी की अलमारी में गहने सारे उन्होंने ही तो दबा कर रखे थे, पहनना तो दूर देखने तक नहीं देती थी। अब के जब मैं आऊँगी ना तो वही पहन कर आऊँगी, बस ये लोग और चले जाएं। यह सुनने के बाद तुम ही बताओ, क्या और रुकना संभव था? घर आकर मैंने देखा कि मेरे बच्चे भी मेरे पीछे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्या मेरे बच्चे भी मुझे बाद में वैसे ही याद करेंगे जैसे कि कामनी के बच्चे कर रहे थे? रोते रोते भावना जी बोली, बहू और बेटे दोनों बड़े हैं, अपना भला बुरा आप सोच सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने ही प्रण करती हूँ कि अब मैं इनकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। ये और उनके बच्चे जो चाहे सो करें, हमने भी तो जैसा चाहा वैसा ही करा, अपने बच्चों को भी हमने जैसा चाहा वैसा ही बनाया। अब इनके बच्चे, इनका घर, बहू के गहने भी बैंक से निकाल लाना, मैं उसको ही दे दूंगी। भावना जी रोते रोते बोली। वर्मा जी ने भावना जी को चुप करवाया और कहा, मैं तो हमेशा से ही कहता था, पर तुम्हें कभी यह बात समझ नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, अब भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। तुम्हारे इस व्यवहार से बच्चों का डर भी प्यार में बदल जाएगा और यह घर स्वर्ग हो जाएगा। अब सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो, और शुक्र है तुम्हें तो समय रहते ही समझ में आ गई। यह कहानी सबके द्वारा बहुत पसंद करी थी। आपके भी क्या विचार हैं कृपया कमेंट में लिखना। धन्यवाद।